Hello guys, welcome back to literature classes. This is Abhilasha. Today we are going to read preposition. Guys, before this video I have uploaded 3 videos related to preposition. I think you should watch those videos also so that the concept of preposition shall be clear to you. Now, one more thing is this, that I'll explain this preposition in Hindi also so that your concept of preposition will be clear. So without doing a further delay, let's move right into the topic. So guys, see the use of by. See the use of by. By is used for time or by the side of or near, you can say. देखिए यूज ऑफ बाय को हमने टाइम, बाय द साइड ऑफ और नियर मतलब बगल में, बाय द साइड ऑफ मतलब बगल में, या यू कैन से बिसाइड. वी कैन यूज दिस प्रीपोजिशन बाय इन प्लेस ऑफ बिसाइड ऑल्सो. द सेंटेंस विल नॉट बी रॉन्ग इफ वी यूज बिसाइड इन प्लेस ऑफ बाय. देखिए कैसे, एग्जाम्पल देखिए, द चाइल्ड केम एंड सेट बाय मी. द चाइल्ड केम एंड सेट बाय मी, मेरे बगल में, ये बच्चा आया और मेरे बगल में बैठ गया. बाय द साइड ऑफ और नियर, मेरे पास में या मेरे बगल में. सो ये क्या शो कर रहा है, बगल में मतलब बाय द साइड ऑफ. सो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज हो रहा है, बाय. द चाइल्ड केम एंड सेट बिसाइड मी. दिस इज ऑल्सो करेक्ट सेंटेंस. बोथ आर correct sentence. We can use preposition by also in place of beside and beside in place of by. हम by और beside दोनों का यूज़ कर सकते हैं इस सेंटेंस में. ये सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा. क्यों नहीं रॉन्ग होगा, क्योंकि जो हमारा सेंस है वो सेम है. एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, माई हाउस इज़ बाय द स्कूल. मेरा घर स्कूल के बगल में है. बाय, यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ हो रहा, बाय. We can also say my house is beside the school. मेरा घर स्कूल के बगल में है. दोनों का सेंस सेम है एंड प्रीपोजिशन दोनों ही अलग अलग हैं. हम दोनों ही प्रीपोजिशन का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. बाय का भी यूज़ कर सकते हैं और बिसाइड का भी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, टाइम को शो करता है, लाइक 12 o'clock, 11 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 6 p.m. a.m. ओके, 9 p.m. a.m. वॉट एवर. तो कुछ भी टाइम अगर हमें दिखाना है, कोई भी टाइम की बात जब हम करते हैं तो भी हम बाय प्रीपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं. देखिए कैसे, द ट्रेन विल डिपार्चर फ्रॉम हियर बाय 7 o'clock. ट्रेन यहाँ से 7 बजे, डिपार्चर मतलब छूट जाएगी 7 बजे, 7 o'clock, 7 a.m. और 7 p.m. वी कैन से. नेक्स्ट देखिए, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. लेकिन ये क्या है, टाइम बता रहा है और ये टाइम पीरियड बताएगा. लाइक आई शैल मीट यू बाय टुमारो मॉर्निंग. आई शैल मीट यू बाय टुमारो मॉर्निंग. देखिए यहाँ पे बाय प्रीपोजिशन का यूज़ क्यों हो रहा है, ये भी टाइम बता रहा है. ये कौन सा टाइम बता, टुमारो मॉर्निंग, कल की सुबह, आने वाले कल की सुबह मैं तुमसे मिलूँगा. सो दिस इज़ द टाइम पीरियड. आई शैल मीट यू बाय टुमारो मॉर्निंग, टुमारो इवनिंग, टुमारो नाइट. ओके, सो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, बाय प्रीपोजिशन का यूज़ होगा. बाय द एंड ऑफ दिस वीक वी शैल हैव फिनिश दिस ट्रांसलेशन. बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस हफ्ते के अंत में, इस सप्ताह के अंत में, वी शैल हैव फिनिश द ट्रांसलेशन, हम ट्रांसलेशन को फिनिश कर चुकेंगे. सो यहाँ पे भी क्या है, बाय द एंड ऑफ दिस वीक. ये भी क्या है, एक टाइम पीरियड बता रहा है, एक समय बता रहा है. तो यहाँ पे भी क्या यूज़ होगा, बाय प्रीपोजिशन का यूज़ होगा. नेक्स्ट देखिए, बाय का यूज़ व्हीकल्स के लिए भी होता है. व्हीकल्स के लिए कैसे होता है, जो हमारे व्हीकल्स मीन्स ट्रांसपोर्ट मीन्स, ट्रांसपोर्टेशन जो मीन्स होते हैं उसके लिए भी हम व्हीकल्स बाय प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं. जैसे मैंने बोला, आई रीच्ड द स्कूल बाय साइकिल. सो क्या यूज़ होगा यहाँ पे प्रीपोजिशन, बाय. ठीक है, अगर हम कह दें कि आई हैव गॉन टू कल्याणपुर बाय स्कूटर, मैं कल्याणपुर स्कूटर से गया, तो यहाँ पे क्या प्रीपोजिशन यूज़ होगा, बाय. ओके,
ये सारे जो हमारे व्हीकल्स नेम है, साइकिल, स्कूटर, ट्रेन, स्टीमर, टैक्सी, कार, एरोप्लेन, मोटरसाइकिल, हेलीकॉप्टर, बोट, प्लेन, जीप। सो इनमें भी क्या होगा, हमारा कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, बाय प्रीपोजिशन लगेगा। बाय स्टीमर, बाय टैक्सी, बाय कार, बाय एरोप्लेन, वी कैन से बाय हेलीकॉप्टर, बाय बोट, बाय प्लेन, बाय जीप। हम कह सकते हैं कि वी हैव गॉन टू दिल्ली बाय जीप, वी हैव गॉन टू दिल्ली बाय जीप, माय ब्रदर केम बाय हेलीकॉप्टर। सो जो व्हीकल्स नेम है, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स हैं, उसके साथ में हमें क्या यूज़ करना है, ये जो जितने भी ट्रांसपोर्टेशन मीन्स दिखा रही हूँ मैं, ये सारे क्या हैं, इनके साथ में बाय प्रीपोजिशन का यूज़ होगा। नेक्स्ट बाय का यूज़ कहाँ होता है, नेक्स्ट बाय का यूज़ जो है ड्यूरेशन, टाइमिंग के लिए यूज़ होता है। टाइमिंग के लिए कैसे यूज़ होता है, ड्यूरिंग टाइम, ड्यूरिंग टाइम मतलब के दौरान। पैसिव वॉइस के लिए भी यूज़ होता है, रेट, मेजरमेंट, ये जितने भी रेट या मेजरमेंट एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं, या पैसिव वॉइस है, ड्यूरेशन है, इन सभी के लिए बाय प्रीपोजिशन का यूज़ होगा। कैसे यूज़ होगा, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। देखिए ड्यूरेशन के सेंस में कैसे होता है, शी ट्रेवल्ड बाय इवनिंग, शी ट्रेवल्ड बाय इवनिंग, उसने रात के दौरान यात्रा की, उसने रात के दौरान, यहाँ पे क्या सेंस निकल रहा है, के दौरान, ड्यूरेशन निकल रहा है, ड्यूरिंग दैट टाइम। ओके, सो शी ट्रेवल्ड बाय इवनिंग, के दौरान, वह रात के दौरान उसने यात्रा की, उसने रात के दौरान यात्रा की। द मून शाइन्स बाय नाइट, चंद्रमा, मून जो है क्या करता है, रात के दौरान चमकता है, रात के दरमियान चमकता है, के दौरान चमकता है, हम इसको ये कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा बाय का यूज़ है वो पैसिव वॉइस में यूज़ होता है। गाइज आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सो बट इसको भी समझ लेते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। शी इज़ टॉट इंग्लिश बाय हर टीचर, शी इज़ टॉट इंग्लिश बाय हर टीचर, दिस इज़ अ पैसिव वॉइस सेंटेंस। ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस का जब हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, बाय प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, सभी जानते हैं ये। हिज सन वॉज बीटन बाय हिज फादर, हिज सन वॉज बीटन बाय हिज फादर, दिस इज ऑल्सो अ ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, बाय प्रीपोजिशन का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैंने बताया कि प्रीपोजिशन का यूज़ जो है वो वेट और मेजरमेंट के लिए भी होता है। लाइक द शुगर इज सोल्ड बाय द किलोग्राम्स, शुगर इज सोल्ड बाय किलोग्राम्स, शुगर जो है वो किलोग्राम्स में बेची जाती है, किलोग्राम्स में बेची जाती है वेट के लिए। ठीक है, द रूम इज़ 10 फीट बाई 8 फीट, हम लोग कह देते हैं ना ये रूम 10 बाई 8 है, 10 बाई 8 है, सो 10 फीट 10 फीट बाई 8 फीट, समझ में आ गया। सो दिस रूम, ओके, सो ये क्या है, मेजरमेंट है एक तरह से। नेक्स्ट अब देखिए कुछ और भी बाय के यूज़ होते हैं। लाइक जब हम किसी चीज़ के थ्रू सक्सेस मिलती है तो हम उसके लिए भी क्या करते हैं, बाय प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। जब हमें कोई रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट, लाइक माय ब्रदर अचीव्ड सक्सेस बाय हार्ड वर्क, सो दिस इज़ अ रिजल्ट बाय हार्ड वर्क। हाउ, किसी चीज़ के थ्रू रिजल्ट मिल रहा है, किसके थ्रू मिल रहा है, हार्ड वर्क के थ्रू, तो यहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे, बाय प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बाय इज़ यूज्ड फॉर मेथड और यू कैन से मीन्स फॉर वेज। हाउ, देखिए कैसे, जैसे हम कभी कभी कह देते हैं कि आई गॉट दिस मनी बाय चेक, मुझे ये पैसा चेक के द्वारा मिला, तो क्या है, ये एक मेथड है, एक मीन्स है, क्या है, मीन्स है, या ये कह दीजिए मेथड है। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड या कौन सा मीन्स यूज़ हुआ है इसके लिए, तो बाय चेक, आई हैव रिसीव्ड दिस मनी बाय चेक। यू शुड बैंक ड्राफ्ट, पोस्ट, मेल, हैंड, मनी, मैसेंजर, ऑर्डर, ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जिसके साथ में बाय प्रीपोजिशन का यूज़ होगा। बाय बैंक ड्राफ्ट, बाय पोस्ट, बाय मेल, बाय हैंड, बाय मनी, बाय मैसेंजर, बाय ऑर्डर। यू कैन से आई हैव रिसीव्ड दिस फॉर्म बाय मेल,
यू शुड डू दिस वर्क बाय हैंड। ठीक है, सो ये क्या है, या इन वर्ड्स के साथ में आपको ये वर्ड्स याद करने पड़ेंगे। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि बाई प्रीपोजिशन का यूज़, ये वर्ड्स दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इसमें कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होगा, तो बाई प्रीपोजिशन यूज़ होगा। सो यू शुड मग अप दीज वर्ड्स, यू शुड मग अप दीज वर्ड्स सो दैट you will do the right answer in your exams. Next, कुछ और भी वर्ड्स हैं लाइक एयर, रेल, रोड, सी, अंडरग्राउंड। इनके साथ में भी बाय प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ। माई ब्रदर केम बाय एयर, ओके, बाय सी, बाय अंडरग्राउंड, बाय रेल, बाय रोड। बहुत ईजी है ये, बट you have to mug up these words because there are some specific words in these words you have to use only by preposition. Okay, there are some phrases, कुछ ऐसे phrases हैं जिसके साथ में by preposition का यूज़ होता है। by preposition like हम लोग कह देते हैं by chance आपको वो मिल जाए, by chance you will get this। ठीक है, बाई चांस अगर आपको वो मिलता है तो आप उससे ये बात कह देना, बाई चांस you meet that person, you will tell this, okay, by chance, by force, my brother have gone to Delhi by force, by 2 ears, by the neck, by heart, by God। बहुत यूजुअल है दिस वर्ड बाय गॉड, सभी बोलते हैं जब कोई सेंटेंस बोलते हैं तो हम इसका यूज़ करते हैं बाय गॉड। बाय माई सेल्फ, आई हैव डन दिस वर्क बाय मिस्टेक, आई हैव डन दिस वर्क बाय मिस्टेक। सो दीज फ्रेजेस यू हैव टू लर्न टू एंड देयर इज अ प्रीपोजिशन इज यूज्ड बाय, दैट इज ओके। नेक्स्ट देखिए यूज ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ कहाँ किया जाता है। देखिए ऑफ प्रीपोजिशन जो है उसका यूज़ कभी कभी रीज़न देने के लिए करते हैं। लाइक एग्जाम्पल देखिए, हर फादर इन लॉ इज़ डाइड ऑफ फीवर, उसके फादर इन लॉ फीवर से मर गए, ये क्या है, रीज़न है। क्या रीज़न है, फीवर रीज़न है। माई मदर इज़ फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक, माई मदर इज़ फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक, मेरी मदर को क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है। फॉन्ड के साथ हमेशा एक ही प्रीपोजिशन यूज़ होता है, वो है ऑफ, फॉन्ड ऑफ। नेक्स्ट, यूज टू शो रिलेशन एंड राइट और पोजीशन। देखिए राइट या पोजीशन का मतलब होता है अधिकार से। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस से समझ में आ जाएगा। ऐश्वर्या बच्चन इज़ द वाइफ ऑफ अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या बच्चन इज़ द वाइफ, ऐश्वर्या जो है वो अभिषेक बच्चन की वाइफ है। ये क्या दिखा रहा है, रिलेशन दिखा रहा है। दिस इज़ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मिस्टर एस के बैनर्जी, दिस इज़ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मिस्टर एस के बैनर्जी, ये इंस्टीट्यूशन किसका है, एस के बैनर्जी का है। दिस इज़ राइट और पोजीशन शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये मे का सेंस शो कर रहा है। किसका सेंस शो कर रहा है, मे का सेंस। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस, मुझे मेरी सफलता पे विश्वास है, भरोसा है। शी इज़ कन्विंस्ड ऑफ दिस फैक्ट, वह इस फैक्ट से कन्विंस्ड है। यहाँ पे क्या अर्थ शो कर रहा है, से, वह इस तथ्य में विश्वास है, उसको इस तथ्य में विश्वास है, इस फैक्ट में विश्वास है। सो ये क्या है, यहाँ पे इन या इनटू प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होगा। शी इज़ कन्विंस्ड इनटू और इन दिस फैक्ट, नो, शी इज़ कन्विंस्ड ऑफ दिस फैक्ट। मे का सेंस शो कर रहा है, बट यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन सा आएगा, ऑफ प्रीपोजिशन आएगा। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माई सक्सेस, मुझे अपनी सफलता में विश्वास है। मे का सेंस हो रहा है, लेकिन क्या प्रीपोजिशन आएगा, ऑफ, इनटू या इन नहीं आएगा। योर सिस्टर इज़ वीक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे भी मे का सेंस आ रहा है। योर सिस्टर इज़ वीक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारी बहन समझदारी में कमज़ोर है। ये भी क्या है, मे का सेंस शो कर रहा है। किसका, मे का। इनटू या इन का यूज़ यहाँ पे भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, ऑफ का यूज़ कॉज बताने के लिए होता है, कॉज बताने के लिए ऑफ का यूज़ होता है, और रीज़न बताने के लिए फॉर का यूज़ होता है। कैसे, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डिवोर्स, डिवोर्स का
क्या कारण था, कॉज बताने के लिए। बट अगर हम रीज़न बता रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द अब्सेंस ऑफ द स्टूडेंट, ये क्या है, रीज़न है। तो रीज़न के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होगा, फॉर, ना कि ऑफ। यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन, कॉज के लिए ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ होगा। रिमेंबर दिस वर्ड, cause and reason. If the word is cause, you have to use the preposition of. If the word is reason, you have to use the preposition for. Next, of is used as, there are some other sentences in which you have to use the word or preposition of. देखिए, जब मे से का अर्थ आता है, मे से का अर्थ, नेहा इज़ वन ऑफ माई रिलेटिव्स, तो हम क्या प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, ऑफ प्रीपोजिशन। मे से कैसे, नेहा इज़ वन ऑफ माई रिलेटिव्स, नेहा मेरे संबंधों, मेरे रिश्तेदारों में से एक है। मे से, इसके अर्थ में क्या यूज़ होगा, ऑफ प्रीपोजिशन। ओके, शी हैज़ ईटन वन ऑफ दोज स्वीट्स। अनदर एग्जाम्पल, शी हैज़ ईटन वन ऑफ दोज स्वीट्स, उसने उन मिठाइयों में से एक खा ली, में से, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ होगा। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर शर्मा हैज़ हर्ड ऑफ दिस इंसिडेंट, मिस्टर शर्मा हैज़ हर्ड ऑफ दिस इंसिडेंट। अब देखिए यहाँ पे इन अबाउट का सेंस है। इन अबाउट का सेंस कैसे, मिस्टर शर्मा हैज़ हर्ड ऑफ, मतलब मिस्टर शर्मा ने इस इंसिडेंट के बारे में सुना होगा, या सुना है, या सुन चुके हैं। तो ये क्या है, के बारे में, कौन सा सेंस है, के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डू यू नो ऑफ मी, क्या आप मेरे बारे में जानते हैं, तो ये भी क्या है, मेरे बारे में, ये क्या है, बारे में, इन अबाउट। यहाँ पे भी क्या यूज़ होगा, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ होगा। नेक्स्ट देखिए, जब हम ओरिजिन या सोर्स की बात करते हैं तो भी हमारे पास कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होगा, ऑफ प्रीपोजिशन यूज़ होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, दिस एल्मिरा इज़ मेड ऑफ आयरन, दिस एल्मिरा इज़ मेड ऑफ आयरन, ये एल्मिरा आयरन से बनी है। तो ये ओरिजिन किसका है, आयरन का ओरिजिन है, या आयरन इसका सोर्स है। माई हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स, मेरा घर ब्रिक्स का बना है, ईंटों का बना है। तो ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो ऑरिजिन शोइंग वर्ड। ओके, नेक्स्ट, यूज्ड फॉर क्वालिटी, पोजीशन एंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस। देखिए, क्वालिटी शो करता है, पोजीशन शो करता है, या पॉइंट ऑफ रेफरेंस शो करता है, तो वहाँ पे भी प्रीपोजिशन ऑफ यूज़ होगा। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, माई फादर इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, माई फादर इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, दिस इज शोइंग क्वालिटी, क्वालिटी शो कर रहा है, ठीक है, कि मेरे फादर जो हैं वो क्या है, मैन ऑफ प्रिंसिपल है। नेक्स्ट देखिए, हिज ब्रदर लिव्ड इन द हाउस ऑफ मिस्टर सिन्हा, तो यहाँ पे क्या है, पोजीशन शो कर रहा है। हिज ब्रदर लिव्ड इन द हाउस ऑफ मिस्टर सिन्हा के हाउस में, मेरे ब्रदर, उसके ब्रदर मिस्टर सिन्हा के हाउस में रहते हैं। किसका हाउस है, मिस्टर सिन्हा का। सो दिस इज द पोजीशन। माई फ्रेंड इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, माई फ्रेंड इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, दिस इज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये किसी का रेफरेंस दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, ऑफ प्रीपोजिशन यूज होगा। नेक्स्ट, देर आर सम फ्रेजेस इन विच द प्रीपोजिशन ऑफ इज यूज्ड। देखिए कैसे, लाइक फुल ऑफ, श्योर ऑफ, शॉर्ट ऑफ मनी, अवेयर ऑफ, प्राउड ऑफ, द 1st of August, टेक केयर ऑफ, अक्यूज्ड ऑफ क्राइम, थिंक ऑफ, क्योर्ड ऑफ, अशेम्ड ऑफ, हार्ड ऑफ हार्ट, गेट राइड ऑफ, अ ड्रेस ऑफ कॉटन, अ माइल ऑफ द टाउन, वर्थ ऑफ। इनमें से कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिनके बारे में आपने पहले भी सुना होगा, ठीक है। तो ये जो फ्रेजेस हैं इनके साथ में ऑफ प्रीपोजिशन ऑलरेडी एडेड होता है, बट यू हैव टू रिमेंबर दीज फ्रेजेस। इफ द क्वेश्चन और द सेंटेंस इज आस्क्ड with any other preposition, so you should add this preposition of. Okay, full of, sure of, short of money, इन preposition को देख लीजिए और इनको याद कर लीजिए। देखिए गाइस, जो ये ऑफ preposition है इसका यूज़ इन्हीं सब चीज़ों के लिए होगा जितने मैंने आपको एग्जाम्पल्स अभी बताए हैं। इसके अलावा लाइक अगर किसी की डेथ जो है वो इलनेस से हो रही है, डिसीज़ से हो रही है, या वुंड से हो रही है, लाइक
मैंने कहा कि ही डाइड ऑफ अ वुंड, बिल्कुल गलत है सेंटेंस, ही डाइड फ्रॉम अ वुंड, ठीक है। तो वहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन होगा, फॉर होगा, ना कि ऑफ होगा। डाई इन हार्डनेस है, या अगर किसी की डेथ कंट्री के लिए हो रही है, ही डाइड फॉर हिज कंट्री, ना कि ही डाइड ऑफ हिज कंट्री, ठीक है। तो ये कुछ और भी वर्ड्स हैं डेथ से रिलेटेड, या सुसाइड से डेथ हो रही है तो भी वहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी अ प्रीपोजिशन ऑफ। ऑफ मीन्स ओ डबल एफ। देखिए ऑफ का यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता है, यूज्ड फॉर एट अ डिस्टेंस फ्रॉम और फार फ्रॉम, या सेपरेशन शोइंग वर्ड। लाइक डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। डिस्टेंस कोई वर्ड सेंटेंस ऐसा है जिसमें डिस्टेंस शो किया जा रहा है, तो वहाँ पे ओ डबल एफ ऑफ का यूज़ किया जाएगा। देखिए देयर वॉज अ टेम्पल अ लिटिल वे ऑफ रिवर गंगा। देयर वॉज अ टेम्पल अ लिटिल वे ऑफ रिवर गंगा। रिवर गंगा के से कुछ दूरी पर क्या है, टेम्पल है, मंदिर है। अ लिटिल चाइल्ड फेल ऑफ द लैडर। अब यहाँ पे सेपरेशन शो कर रहा है, लिटिल चाइल्ड फेल ऑफ द लैडर, एक छोटा सा बच्चा लैडर से गिर पड़ा, फेल ऑफ, सेपरेशन हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, शी पुट ऑफ हर नाइट ड्रेस, उसने अपनी नाइट ड्रेस उतार दी। अब यहाँ पे पुट ऑफ उतारने के लिए यूज़ हो रहा है, यहाँ पे सेपरेशन के लिए यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे डिस्टेंस शोइंग वर्ड्स के लिए यूज़ हो रहा है। यही ओ डबल एफ ऑफ का यूज़ सिर्फ इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप you will understand this preposition very easily because I have tried to explain it in Hindi also. So that's it for today. I'll meet you soon with a new video. Till then, keep studying and have fun with literature. Thank you.